और गाइस स्वागत है आपको इस वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे लैज़रस का एपिसोड नंबर 1 आ चुका है। तो चलिए फिर वीडियो शुरू कर लेते हैं, बाकी बातें वीडियो के एंड में कर लेंगे। एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे हमें एक बंदे की आवाज सुनाई दी जाती है और वो बंदा यही पूछता है कि मैं हमेशा से यही सोचता था कि दुनिया खत्म कैसे हुई। बचपन से ही वो ये चीज सोचता था, लेकिन ये चीज एकदम से बिना वार्निंग जो उसके सामने आ गई, इस तरह से जैसे किसी ने इमेजिन भी नहीं किया होगा। और बताया जाता है कि 4 साल पहले एक आदमी था जिसका नाम था डॉक्टर स्किनर, और वो आइंस्टाइन के बाद सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट माइंड्स में से एक था। उसने कमाल का पेन किलर बनाया जिसका नाम था फापना। वो बहुत ज्यादा सस्ता था, उसकी कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं थे, जिस वजह से उसने इजिली मार्केट को डोमिनेट कर लिया और हर इंसान ने उसका इस्तेमाल किया। उस दवाई की वजह से लोग आजाद हो गए, उन्हें किसी भी तरह का सफरिंग नहीं था, उनका दर्द मिट गया और ये एक ऐसी मेडिसिन थी जिसने पूरी दुनिया की जान बचा ली। लेकिन 3 साल पहले डॉक्टर स्किनर किसी भी नामो निशान के गायब हो गए और ऐसा पता चला कि जो फापना था वो एक काफी बड़ा क्लैप था सब लोगों के लिए। तैयारी छोटा सा इंटर था। दूसरा यहाँ पे हमें एक बंदे का सीन दिखाया था जो कि बारी में होता है और गाने वगैरह सुन रहा होता है। जैसे ही गाना शुरू होता है तो हमें एक प्रिजन का सीन दिखाया जाता है। इस प्रिजन के अंदर एक बंदा होता है जिसका नाम होता है एक्सेल गिलवर्टो। अब वो अपने सेल में होता है तभी उसके पास एक गार्ड आता है और उसे बताता है कि तुमसे मिलने के लिए कोई आया है। एक्सेल के पास 10 मिनट होते हैं इस बंदी से बात करने के लिए। यहाँ पे एक औरत होती है और एक्सेल सोचता है कि क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? तो वो औरत कहती नहीं, हम दोनों ही अजनबी है एक दूसरे के, और हम पहली बार मिल रहे हैं। एक्सेल कहता है कि जो भी आज तक मेरे से अजनबी लोग मिल रहा है ज्यादातर वो या तो लॉयर होते हैं या फिर हिटमैन होते हैं, मुझे मारने के लिए होते हैं, ठीक है ना? तो वो औरत कहती है कि तुम मुझे दोनों ही मान सकते हो। उसका नाम हर्ष होता है और वो बताती है कि वो एक एहसान के लिए यहाँ पे आई है और एक्सेल के आंसर पर डिपेंड करेगा कि उसका अंजाम क्या होगा। मतलब ये है कि हर्ष उसको इस जेल से आजाद करा सकती है। तो यार एक्सेल बोलता है कि तुम्हें पता भी है मेरी सजा कितनी है? तो हर्ष बताती है कि हाँ 888 ईयर्स, तुम्हें कई सारे उम्र कैद की सजा मिली है, मुझे तुम्हारे बारे में हर चीज पता है। तो क्या तुम्हें हापना के बारे में पता है? तो बेसिकली यहाँ पे वो एक फुटेज दिखाती है। वो कहती है कि जो डॉक्टर स्कैनर थे वो गायब हो गए थे, वो फिर से वापस आ चुके हैं और उन्होंने एक वीडियो अपलोड की है। अगर ये वीडियो वर्ल्ड वाइड बिल्कुल टेलीकास्ट हो जाती है, सभी सब लोग इस वीडियो को देख पाते हैं। वो ये बताते हैं कि उसने ये दवाई जो बनाई थी जिसका नाम है हापना, वो लोगों को दर्द से मिटाने के लिए बनाई थी। लेकिन आगे चल के उस पर एहसास हुआ कि यार क्या ऐसा करना सही है, क्योंकि इससे हमारे ग्रह के एनवायरमेंट को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है, क्योंकि इंसान एकदम से बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है? और ये चीज प्रकृति के खिलाफ है कि कोई इंसान मरे ही ना। तो तुम्हें क्या लगता है कि इंसानों को इन सब चीजों की सजा मिलनी चाहिए? जो भी पाप उन्होंने किए उसके बाद उन्हें जरूर कोई ना कोई सजा मिलनी चाहिए। तो डॉक्टर स्कैनर बताता है कि इसने हापना को सिर्फ पेन किलर की तरह नहीं बनाया था, उसने उसको इस तरीके से बनाया था जिससे कि वो लोगों की बॉडी में हमेशा जिंदा रहे। हापना को कंज्यूम करने के 3 साल बाद जिन लोगों ने भी उस मेडिसिन को लिया होगा वो लोग मरना शुरू हो जाएंगे। तो वही काफी खतरनाक बात होती है, जिससे यहाँ पे हमारे ऊपर काफी बड़ा खतरा आ जाता है। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे डॉक्टर स्कैनर के पास काफी कमाल का क्योर भी होता है, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन उसके लिए इन लोगों को यहाँ पे डॉक्टर स्कैनर को ढूंढना होगा। इन लोगों के पास तकरीबन 30 दिन होते हैं डॉक्टर स्कैनर के कैलकुलेशन के हिसाब से। पहले जो मरीज हो मेरे जिन्होंने भी मेडिसिन ली होगी वो 30 दिन बाद मरना शुरू हो जाएंगे। तो ये रहने के ज्यादा लोगों ने देख लिया होता है। अब यहाँ पे हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लीलैंड नाम का बंदा होता है और वो कहता है कि क्या मैं घर जा सकता हूँ टीचर, क्योंकि जो भी सिचुएशन चल रही है उस हिसाब से मेरे को लगता नहीं कि कोई फायदा है पढ़ाई लिखाई का, ठीक है? तो वो निकल जाता है। दूसरा यहाँ पे हमें फिर से एक्सेल का सीन दिखाया जाता है, वो भी ये वीडियो देख लेता है। अब अर्श बताते हैं कि पहले डॉक्टर स्कैनर शांति में भरोसा रखते थे, लोगों के बारे में सोचते थे। तो एक्सेल कहता है तुम्हें क्या लगता है कि अब वो डबल बन चुका है या फिर एक्सेल का समय खत्म हो चुका होता है, ये लोग आपसे जाने लग जाते हैं। तो एक्सेल ये कहता है कि अब तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो, तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि मैं आसानी से जेल दौड़ के भाग जाता हूँ। यहाँ पे वो इस गार्ड के साथ भाई कुछ कलाबाजी करता है। बेसिकली ये बंदा पालपुर में काफी ज्यादा अच्छा होता है। सिंपली वो यहाँ पे बंदूक छीन लेता है और हर्ष के सर पे लड़ा देता है और इन लोगों से बोलते हैं बाकी बार से अपने हथियार नीचे करो। वो यहाँ पे अपने हथियार करवा लेता है और दिखाया जाता है कि काफी हाई टेक दुनिया होते हैं, रोबोट्स वगैरह होते हैं और जिस हिसाब से इसकी हथकड़ी खुल गई एक बटन के साथ। तो बेसिकली आगे फ्यूचर की स्टोरी है। ओके, एक्सेल यहाँ पे पालकों का इस्तेमाल करता है, वही काफी सारे गार्ड से बचाते हैं। वो इधर से भागना शुरू करता है, कई गार्ड से पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो उन सब मतलब पालपुर सीन्स काफी कमाल के, ठीक है? इधर वो ऊपर चढ़ता है और एक एसी वेंट होता है जहाँ पे वो बंदूक की गोलियां चलाता है और उसके अंदर कूद जाता है, जिसके बाद वो यहाँ पे छत पे आ जाता है। हमें दिखाया जाता है कि हर्ष के साथ यहाँ पे एक बंदा होता है जो कि गाड़ी में होता है, वो भी निकल जाता है इधर। और दूसरा हमें फिर से लीलैंड का सीन दिखाया जाता है जो कि एक लड़की से मिलता है जिसका नाम होता है क्रिस, और ये दोनों यहाँ पे बातचीत करते हैं। लीलैंड बताता है कि थोड़ा अच्छा तुमसे मेरे को स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, अपना फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा मुझे। हर्ष और ये बंदा यहाँ पे गाड़ी में होता है। अब हर्ष यहाँ पे एलेना को बोलती है कि तुम ट्रैक करता पुलिस कम्युनिकेशन में, हमें पता लगता है ना हुआ कि वो कहाँ पे है। एलेना बता देगी अभी तक पुलिस को नहीं मिला है वो बंदा, तो ऑब्वियसली बात है उसका ट्रैक यहाँ पे शुरू हो जाता है, ठीक है? दूसरा यहाँ पे लोगों में ना भगदड़ मच जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये काफी खतरनाक सिचुएशन है। तुम खुद सोचो भाई, कोविड आया था हमारी दुनिया में, अब कोविड की वैक्सीन सबको लगी है। सोचो यार ना हमें अभी कोई ऐसी न्यूज मिले जिनके अंदर वैक्सीन लगी है, वो 30 दिन बाद मरना शुरू हो रहे हैं, तो काफी खतरनाक बात है। रियलिस्टिक है, रिलेटिव वाला है भाई, मतलब कमाल किया है ये सिचुएशन है कि नहीं? तो लोग यहाँ पे डर के मारे भाई पूरा
पूरा फोड़दम मचा देते हैं। जहाँ अपने वाली मेडिसिन होती है उनको स्टोर से हटा दिया जाता है, जितने भी जो स्टॉक है उनको वापस बुला लिया जाता है। सिचुएशन को काबू में लाने की कोशिश की जाती है। ऑब्वियसली बात है उनके पास और कोई चारा नहीं होता है डॉक्टर स्कैनर को ढूंढने की, क्योंकि उसके पास इस चीज का क्योर है। ओके, वही दूसरों यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं और ये कहते हैं कि हम अपने इसम को नहीं बुला सकते, हम इस चीज को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हम लोग मरने वाले हैं। ये एक्सचेंज हो गया भाई, जिस टॉप मदर रहता है वो यहाँ पे क्रैश होना शुरू हो जाता है और फाइनली यहाँ पे फिर से एक्सेल द सीन दिखाया जाता है, जो कि अभी भी अपने प्रिजनर वाले आउटफिट में होता है। ठीक है, तभी यहाँ पे एक ऑफिसर आता है, वो कहता है कि कैसे सेटअप बना रखा है तुमने, वही फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन चल रहा है क्या, या फिर सच में कोई भाग हो कह रही हो। तो एक्सेल कहता है अरे यार तुम्हें पता चल गया। तो ऑफिसर कहता है अरे यार मुझे भी पता है कि तुम इतने बेवकूफ नहीं हो, है कि नहीं। ये दोनों यहाँ पे बबल उधर लग जाते। तो ऑफिसर कहते हैं कि देखो शहर में बड़े धंधे वगैरह सब है तो ध्यान से घूमना। ठीक है, एक्शन से रहता तभी यहाँ पे ऑफिसर को एक सूचना मिलती है कि एक प्रिजनर है जो कि भाग चुका है जेल से और उसका नाम है एक्सेल गिलबर्टो, एज है 23 और उसकी फोटो उधर भेजी जा रही है। तो ऑफिसर को समझ आता है ये वही बंदा है और वो ढूंढने लग जाता है। एक्सेल इतने में एक कपड़ों की शॉप में आता है, वो इधर पे कपड़े वगैरह चेंज करता है। दूसरी ओर हमें यहाँ पे बेबी लोनिया सिटी का सीन दिखाया जाता है। अब यार यहाँ पे हर्ष आके अपने सीनियर से मिलती है और ये बात करता है डिस्ट्रॉय करने की एविडेंस के बारे में और इनके पास एक ही चारा होता है, वो लोगों की मदद ले रहे हैं इंडियन में। अब उन लोगों कौन है वो तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। बट यहाँ पे फाइनली एक्सेल आ चुका है मेट्रो स्टेशन में और इधर हर जगह ड्रोन्स है, कैमरास है और एआई भी है अच्छा खासा, जो कि एक्सेल को पहचान लेता है फेस रिकॉग्निशन से, जिस वजह से यहाँ पे हर स्क्रीन पे एक्सेल की फोटो आ जाती है और ये काफी हाई टेक एडवांस चीज है। ठीक है, सारे हजार पुलिस ऑफिसर्स इधर आ जाते हैं एक्सेल को पकड़ने के लिए। वो यहाँ पे ट्विन चेक पर भागना शुरू कर देता है। एलेना वो यहाँ नोटिफिकेशन आ जाता है तो वो भी इधर चेक करने लग जाती है और जब उसे पता चलता है कि एक्सेल की लोकेशन क्या है तो वो अपनी बाकी टीम को ही बता लेती है। हमें दिखाया जाता है कि क्रिस भी इसी टीम का हिस्सा होती है। ठीक है, एक्सेल यहाँ पे कंटेनर से भाग रहा होते हैं, सारे ड्रोन्स उसके पीछे होते हैं और कंटेनर्स लोग उसको बोल रहे होते हैं कि रुक जाओ सरेंडर कर दो। लेलैंड भी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है इसी टीम का हिस्सा है और वो भी लारी में आके बैठ जाता है। अगर ये बंदा एलेना को बोलता है कि तुम डेटा को एनालाइज करके प्रेडिक्ट करो कि आगे वो कहाँ जाने वाला है, तो एलेना इस चीज पे काम करना शुरू कर देती है और वो उसको कोर्स पता लगा लेती है। यहाँ पे दूसरे क्रिस जा रही होती है बाइक पे, वो यहाँ पे परमिशन मांगती है कि वो गोली चला सकती है या नहीं, तो उसको परमिशन दे दी जाती है। ओके भाई, इधर एक्सेल काफी कमाल के आपको स्किल्स दिखाता है, अपना भाई क्रेन वगैरह पे चढ़ के भाग रहा होता है। गोली से उधर जाता है। यहाँ पे फाइनली पे अंधाधुंध बुलेट चलाना शुरू कर देती क्रिस। ठीक है, लेकिन एक भी गोली लगती नहीं उसको। बेसिकली यहाँ पे इनका प्लान होता है जानबूझ के एक्सेल का रास्ता भटकाने का। तो यहाँ पे एक्सेल पास एक ही रास्ता बचा होता है, वो बिल्डिंग पे चला जाता है। तो ये बंदा भी जिसका नाम डगलस होता है वो भी ऊपर चला जाता है। ओके, और काइंड ऑफ उसको कॉर्नर कर देते हैं। अब यार डगलस ये कहता है कि अपने हाथ ऊपर कर लो, अब तुम्हारे पास और भी कोई चारा नहीं है बचने का। ठीक है ना, तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। तो एक्सेल समझ जाते हैं ये इन लोगों की चाल थी, इन्होंने जानबूझ के ऐसा किया और किसी तरह इन्होंने यहाँ लाके फंसा दिया उसको। ठीक है, तो वो ये कहते हैं कि तुम मेरे मरने के बाद मेरे ग्रेव पे ये लिख देना कि मेरे को एक डगलस नाम के डरपोक ने पीठ पे गोली मारी। ठीक है, तो डगलस कहता है कि देखो मेरे को भड़काने की कोशिश मत करो, इससे कोई फायदा होगा नहीं, कि देखो तुम उड़ तो सकते नहीं होते, यहाँ से भाग बनी पाओगे, तुम नॉर्मल इंसान और नहीं सकते। तो एक्सेल कहता है क्यों ना हम इस चीज को ट्राई दे देख ले। तो यार ये जो ले रहे होता है ये ड्रोन उड़ा रहा होता है सर्वेलेंस करे, लेकिन एक्सेल यहाँ पे नीचे कूद जाता है और इस ड्रोन से लतर जाता है भाई लिटरली। वो इधर इसकी मदद से इधर नीचे भी आ जाता है और एक ट्रक के ऊपर लैंड कर जाता है। नीचे जब वो उतरता है तब एक लड़की उसके पास भागते जाते हैं, जो कि और कोई नहीं बल्कि क्रिस होती है। वह पे नाटक करती है एक नॉर्मल बाइस्टैंडर होने का, वो बैठे तुम तो अभी कमाल के तुम्हारे स्किल्स काफी कमाल के, क्या हम डायरेक्ट फोटो की सकते एक सेल्फी प्लीज। तो यहाँ पे वो उसके साथ सेल्फी लेती है तो उसके ब्रेसलेट में से हाई फ्रीक्वेंसी की वेव्स या मैं बोलूंगा हाई फ्रीक्वेंसी का करंट निकलता है, जिससे कि इधर एक्सेल बेहोश हो जाता है। जैसे यहाँ पे उसको होश आता है हमें दिखाया जाता है वो एक पुराने से सैलून में है और इधर एलेना बेचारी छुप के बैठी होती है, उसको देख रही होती है दूर से। यहाँ पे बाकी टीम मेंबर्स भी आ चुके होते हैं। कहते हैं कि तुम पूरा एक दिन तक सोए, तब यहाँ पे एक स्क्रीन पे हमें हर्ष का सीन फिर से दिखाया जाता है। तो एक्सेल तो समझ नहीं पाता, वो ये सोचते हुए चल कह रहा है यहाँ पे वो कौन लोग। तो यार हर्ष बता दिया फाइनली कि ये लोग एक ऐसी रिंग का हिस्सा है जिसका नाम है लेजरस। ओके, तो यार यही है, यहाँ पे 29 दिन उनके पास बचे होते हैं, 29 दिन बाद अपन लोग मरना शुरू हो जाएंगे। तो देखते हैं काफी इंटरेस्टिंग एनिमे लग रही है। इसके और भी एपिसोड हम कहेंगे, लेकिन डिपेंड करेगा कि आपको। और गाइस, आपको इस वीडियो में तो फाइनली यहाँ पे लेजरस का एपिसोड नंबर 1 आ चुका है।